नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 23 अगस्त की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार में बड़ा खुलासा, 2 पाकिस्तानी महिलाओं के बने वोटर आईडी जांच में हड़कंप। लालू यादव का पीएम मोदी पर तंज, नीतीश और जेडीयू की राजनीति का करेंगे गया जी में पिंडदान। पूर्वी चंपारण में डबल मर्डर, धनंजय गिरी और गुड्डू यादव को बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत की घाट। मुजफ्फरपुर को मिला अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल, 570 करोड़ की लागत से बना। ईओयू की बड़ी कार्रवाई, रजिस्ट्रार विनय सौरभ के ठिकानों पर छापेमारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। पीएम मोदी और राहुल गांधी के कार्यक्रम पर मौसम की मार, बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच मौसम बड़ी चुनौती बन सकता है। मौसम विभाग ने गया जी, मुंगेर समेत 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खास बात यह है कि अब पीएम मोदी का बिहार दौरा खत्म हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी का मुंगेर में कार्यक्रम तय है। ऐसे में खराब मौसम में इन कार्यक्रमों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर मौसम की मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बड़ा खुलासा, 2 पाकिस्तानी महिलाओं के बने वोटर आईडी जांच में हड़कंप। जी हां, बिहार में मतदाता सूची की गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भागलपुर में रह रही 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में पाए गए और उनके वोटर आईडी कार्ड भी बन गए हैं। मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और दोनों नामों को मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चुनाव आयोग ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है और पूरे प्रकरण की जाँच के आदेश दिए हैं। इस खुलासे ने मतदाता सूची की शुद्धता और सत्यापन प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू यादव का पीएम मोदी पतन, नीतीश और जेडीयू की राजनीति का करेंगे गया जी में पिंडदान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने लालू यादव ने कहा है कि गया जी आ रहे पीएम मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति और जनता दल यूनाइटेड का पिंडदान कर सकते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए इसे बिहार की राजनीति का नया मोड़ बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी चंपारण में डबल मर्डर, धनंजय गिरी और गुड्डू यादव को बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। जी हां, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर में गुरुवार रात डबल मर्डर में सनसनी फैल गई। बदमाशों ने धनंजय गिरी और गुड्डू यादव को फोन कर बुलाया और पास आते ही गोलियों से भून डाला। घटना में मारे गए धनंजय पर खुद भी हत्या का आरोप था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गलत चालान से मिलेगी राहत, ट्रांसपोर्ट विभाग ला रहा है मोबाइल ऐप से समाधान। जी हां, बिहार में अब गलत चालान की समस्या से लोगों परेशान नहीं होंगे। परिवहन आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र को इसके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित करने का निर्देश दिया है। इस ऐप के माध्यम से वाहन मालिक गलत चालान की शिकायत सीधे कर सकेंगे और उनका निपटारा मोबाइल पर ही होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर को जिला अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल 570 करोड़ की लागत से बना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर को कैंसर मरीजों के लिए बड़ी सौगात दी है। 570 करोड़ की रुपए की लागत से बने इस अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल में 22 ओपीडी, 13 आईसीयू और 6 ऑपरेशन थिएटर की सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पताल में 6 मुंबई के अनुभवी डॉक्टर भी सेवाएं देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईओयू की बड़ी कार्रवाई, रजिस्ट्रार विनय सौरभ के ठिकानों पर छापेमारी। जी हां, भागलपुर के अवर निबंधक विनय कुमार सौरभ पर आर्थिक अपराध इकाई ने शिकंजा कस दिया है। शुक्रवार को ईओयू की टीम ने भागलपुर के साथ साथ पटना, रोहतास और पुणे स्थित उनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई में टीम ने कई दस्तावेज और लेन देन से जुड़े कागजात खंगाले। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में मोदी सरकार के काम से विशेष राज्य की मांग, बेमानी मांझी का नीतीश की मौजूदगी में बयान। जी हां, गया जी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में मांझी ने कहा कि बिहार में मोदी सरकार ने इतने काम किए हैं कि अब विशेष राज्य की मांग करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र की योजनाओं और परियोजनाओं से बिहार तेजी से विकास की राह पर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर जरूरतमंद को मिलेगा पक्का घर, जब तक लक्ष्य पूरा ना हो मोदी नहीं लेंगे चैन, गया से बड़ा ऐलान। जी हां, गया में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि जब तक हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर नहीं मिल जाता वे चैन से नहीं बैठेंगे। पीएम ने बताया कि गरीब परिवारों की सुविधा और सम्मानजनक जीवन की गारंटी उनकी सरकार दे रही है। इसी अभियान के तहत आज बिहार के मगध क्षेत्र के 16,000 से अधिक परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। मोदी ने इसे सामाजिक न्याय और विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार से लिया संकल्प खाली नहीं जाता, पाताल में भी घुसकर आतंकियों को मिटा देंगे पीएम मोदी। जी हां, गया की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि बिहार की धरती से लिया गया संकल्प कभी खाला नहीं जाता। पीएम ने 2 टूक चेतावनी दी कि आतंकी यदि पाताल में भी जाकर छिपे तो भारत की मिसाइलें उन्हें वहीं दफन कर देंगी। मोदी ने कहा कि देश अब किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एससी की सुनवाई में सिब्बल का ठहाका, भावी सीजेआई ने पूछा कि आप बीजेपी की पैरवी कर रहे हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में बिहार के एसआईआर प्रक्रिया पर सुनवाई के दौरान
दौरान दिलचस्प पल देखने को मिला। भावी सीजेआई ने वरिष्ठ वकील AM सिंघवी से मजाक के अंदाज में पूछा कि क्या वे बीजेपी की पैरवी कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ठहाका लगाने लगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि मतदाता सूची सुधार के लिए 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार SIR में आधार को मानना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग का आदेश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या सुधार के दौरान मतदाता के निवास प्रमाण के लिए 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को भी अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को नजरअंदाज करने का विकल्प चुनाव आयोग के पास नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। PM मोदी ने बिहार को दी 13,000 करोड़ की सौगात, बेगूसराय को ऑन्टा सिमरिया 6 लेन पुल का तोहफा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। गया जो स्थित AMU परिसर में उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिनमें गया जी, नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन में ही शामिल रही है। इसके बाद PM बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने ऑन्टा सिमरिया 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन किया। सभा में PM मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए घुसपैठ, वोट बैंक राजनीति और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। समाज केवा गीत और तिरंगे संग झूमे PM मोदी। सिमरिया में दिखी बिहार की संस्कृति और देश प्रेम। जी हां, बेगूसराय के सिमरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत एक अनोखे अंदाज में हुआ। स्थानीय लोगों ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए सामा चकेवा गीत पर नृत्य कर बिहार की संस्कृति और देशभक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। इस नजारे को देखकर PM मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए और गमछा लहराकर उत्साहित भीड़ का भी अभिवादन किया। मंच पर उन्होंने लोगों की ऊर्जा और कला संस्कृति की सराहना की। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।